أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. ये है कि जब भी उनका नाम आ जाए, जब तो ये है कि जब भी उनका नाम आ जाए, तो जुबान पे दरूद व सलाम आ जाए। मेरे बड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, रोती हुई तैबा को बारात चली। परवानों में जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में, वतन हम है तेरी चमक परवानों में। जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। तेरे मजदूर की आंखों की शरारे लेकर, तेरे दहकान के माथे के सितारे लेकर, चांदनी बोए के झुलसे हुए मैदानों में, ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में, ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन लो दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आवाज की दास्तान सभी, एक है अपना घर
Mirza Muhammad Jinnah said, I do not believe in taking right decision. I take the decision and make it right. आज मुझे जिस मौजू पर शेयर करने का मौका मिला है वो है यौम पाकिस्तान। एक मंजिल है कि सूरज भी खो देता है, एक मंजिल है कि सूरज भी खो देता है, एक रास्ता है कि जुगनू भी दिखा देता है। जिन्हें तूफानों से उलझने की आदत हो, जिन्हें तूफानों से उलझने की आदत हो, ऐसी कश्ती को समुंदर भी डुबा देता है। जनाब आला, क्या आपने कभी सोचा कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने कितनी कुर्बानियां देकर हासिल किया, कितनी माओं की गोदियां उजड़ी, कितनी औरतें बेवा हुई और कितनी औरतों की इज्जत को अपमान किया गया। बाप ने अपनी आंखों से अपने बेटे को खून में लथपथ देखा। आखिर क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद हों, खुद मुख्तार और इस्लाम की राह पर गामज़न हों, और हम अपने दावा के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें कैसी कुर्बानी देनी पड़े, हम देर ना करेंगे, हम देर ना करेंगे। वो पाकिस्तान जो इस्लाम का किला होगा, वो पाकिस्तान जो इस्लाम का गहवारा होगा, वो पाकिस्तान जो मनपसंद रियासत होगी। जनाब सदर, हमें अब इस बात पर गौर करना है, हमें इस बात का मुलाहिजा करना है कि क्या पाकिस्तान इस्लाम का किला है या मगरिब की बनाई हुई चालों पर चल रहा है? क्या पाकिस्तान अमन रियासत है? क्या हम अपने बाबा याद के ख्वाब पूरे कर रहे हैं? क्या जनाब वाला पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का एक ही नारा था कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, बन के रहेगा पाकिस्तान। और यही नारा कश्मीर वालों का है, हम लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इंशाल्लाह एक दिन, और जल्द ये दिन आएगा, ये दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पे करूँगा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश है ज़वाल ना हो। शुक्रिया। दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये जश्न आज़ादी मतलब हमारा पाकिस्तान ये महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दरसगाह है जिस पर हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए और पूरी दुनिया पर इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करना चाहिए। तो किस तरह कहूँ मुझे बताए आसमां, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने गम की दास्तां कहूँ तो किस तरह कहूँ मुझे बताए आसमां, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अभी तो कश्मीर में बरस रही हैं गोलियाँ, अभी तो दंदना रही हैं कातिलों की टोलियाँ, अभी तो कश्मीर में बरस रही हैं गोलियाँ, अभी तो दंदना रही हैं कातिलों की टोलियाँ, अभी तो चल रहे हैं घर, अभी तो बह रहा है खून, अभी तो चल रहे हैं घर, अभी तो बह रहा है खून। मैं अपने गम की दास्तां कहूँ तो किस तरह कहूँ मुझे बताए आसमां, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने गम की दास्तां कहूँ तो किस तरह कहूँ मुझे बताए आसमां, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। Principal, respectable teachers, and my dear Academy Fellows, Assalamu alaikum. Today, on the occasion of this auspicious, the topic of my speech is Pakistan, my identity.
Everyone is known by his country and my identity is Pakistan. I am proud to be the citizen of that country which is the first Islamic nuclear power in the world. I am the citizen of that country which is the 6th largest army in the world, capable of defeating any enemy, whose areas not only full of beauty and serenity but rich in minerals too. The country which has a passionate and talented youth with exception. My dear fellows, Pakistan is the place where I live with proud, where I can do as I want with freedom, where I can say my words and can articulate my ideas independently. Whenever I go, I can introduce myself as Pakistani because Pakistan is my identity. We are living independently because of struggle of Qaid-e-Azam, Allama Iqbal and our forefathers gave sacrifices of their lives and left all their properties behind them in subcontinent. Then God Pakistan. And blessing us this beautiful country, we should follow the motto of our Qaid, work so that our country grow fastest in the world. May our country live long with many more success. Amin. Pakistan Zindabad. मैं आज इंडिपेंडेंस डे पर आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने अजीम कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें और इस मुल्क के जो फ़ायदे में हो वो काम करें, जो मुल्क के नुकसान में हो वो काम नहीं होना। ये कोई कंफ्यूजन डॉग में नहीं होता। ये तुझे लगना है, ये तूने करना है, और इंशाल्लाह जब तू गलती करेगा ना तो ये अल्लाह तेरी गलतियों में बरकत डालेगा, वो तेरे गलत फैसले अल्लाह ठीक करेगा, तो तू ठीक हो जा। हर किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि every person shaking hand is not absolute your friend. कमजोर फंसी आदमी ने तो देख के अपना कलेजा खोली अब लोग जाके यही वक्तों की बातें होंगी। जब तू जोर में बैठोगा था, थोड़ा सा दूर बैठोगा तो जमान से थोड़े दूर स्लिप हो गए, ये तेरे खिलाफ हो गए इस्तेमाल। तो the biggest enemy inside your own heart, the biggest enemy against your principle is the principle inside you. The biggest emotion is the emotion inside you. गैर नहीं लाके मारता, ये अपना आप अंदर से मार देता है, वैसे भी गैर नहीं मारता। Starting with the greatest name of Allah, who is the King of the kings and the Lord of the lords. Respected teachers, students, and my dear class fellows, Assalamu alaikum. I wish you all very happy Independence Day. We all know the reason to get together here in such a big crowd. We are excited for celebrating this great day in such an excellent manner. We are gathered here to celebrate 73rd Independence Day of our nation. First of all, we hoist the honorable national flag, then give a salute to the heroic deeds of the freedom of the Pakistani citizen. I have such a great chance to give a speech on Independence Day in front of you all. Independence is the basic right understood by the humanity being makes us human. I am sure that 14 August 1947 inspired us to contribute more vigorously to make our country a better place to live. Where betterment we are expecting are in terms of law and order, basic infrastructures, health, hygiene, safety, security, educational facility, technological growth, and of course more balanced, mature, and considered mindsets. As a responsible, patriotic citizen of our country, here are many tasks which we have to do in our future. We have to stop widespread abuse of energy, water, natural resources in our environment. Sometimes conserving saving is a better option than generating. We have to stop treating our motherland our own life support system. We should assist motherland to heal her wound and in process heal our own indeed, though we may not be directly responsible for deforestation, climate change and contamination of water and soil. But we or our generation will be the one who are going to be affected terribly by this. Tree plantation and conservation can be simple, achievable and guaranteed solution of any of the above or all of the above problems. It will balance our ecosystem to the shore. I thank you all for your kind attention. नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तैगों के साए में हम पल कर जमा हुए, तैगों के साए में हम पल कर जमा हुए, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। साए माए उजला तरन जमाने माजी शाने हार, साए खुदा है उजला तरन जमाने माजी शाने
शाहों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं। हम वो हैं जो बस सीने में ही गोली खाएं। मैं उम्मत का सरदार हूँ, मैं अल्लाह का अख्तर हूँ। मैं हर फौजी जवान जैसे हो बड़ी चट्टान। मैं हूँ कश्मीर की वादी, मैं गिलगित बल्तिस्तान